की जाए वो अधर्म का स्थान है। और जहां पर ऐसे स्थान होते हैं वहां पर मेरे प्रभु अपने भक्त की रक्षा हेतु अवतार लेते हैं। तो भगवती ने कहा स्वामी पता कैसे किया जाए? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपटते धन पर दारा। एक दूसरों का धन हरण किया जाए और ठगी बेईमानी अधिक हो, और जहां पर ऐसी परिस्थिति होती है जिसके साथ उसी के साथ भगवान रहते हैं और उसका साथ देते हैं। अब भगवती सुन करके प्रभु की बातों को मुस्कुराई। अरे देवी तब तब प्रभु धरे विविधि शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। फिर मेरे प्रभु नाना प्रकार से स्वरूप लेकर के अपने भक्तों की रक्षा करते। मेरे प्रभु अपने भक्तों की रक्षा हेतु नाना प्रकार के अवतरित रूप अपने किए। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार 24 अवतार जो बताए जाते हैं, मेरे प्रभु नाना रूपों में अवतरित हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए। हे भगवती, भगवान सदा अपनी भक्तों की रक्षा उसी प्रकार से करते हैं जैसे एक मैया अपने नवजात शिशु की करती है। भगवान उसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते। भवानी जी मुस्कुराने लगी। देवी हे स्वामी अब मुझे ये बताओ कि प्रभु के अवतार लेने का कारण और किस प्रकार से मेरे प्रभु अवतरित हैं। भोले बाबा कहने लगे देवी भगवान के अवतार का एक कारण हो सकता है, एक कारण से कभी कोई काम हुआ है? अगर एक बात हो तो कभी लड़ाई होती है? नहीं होती। जब 2 4 10 बातें इकट्ठा हो जाती, सहन नहीं होती, तब लड़ाई हो जाती है। हे देवी तुमने जो एक बार की बात पूछी तो एक बार की बात तो आती ही नहीं, और फिर मेरे प्रभु एक कारण से तो अवतार ले ही नहीं सकते। जब हजारों कारण बन करके तैयार हो जाते हैं देवी, तब एक बार मेरे प्रभु का अवतार होता है कि राम जन्म के हेतु बनेगा, राम जन्म के हेतु बनेगा, परम विचित्र एक देगा। भोले बाबा कहने लगे भगवती राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक से ही का। भगवान के हर एक कारण बड़े ही विचित्र, बड़े ही मार्मिक, अद्भुत है देवी। लेकिन तुमने अवतार का कारण पूछा, मैं अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन देवी सारे कारणों को मैं नहीं बता सकता। इसलिए जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमुख भवानी। सुंदर मुंह वाली देवी
बहुत सावधानी से भगवान की सुंदर कथा सुनने पड़ेगी, क्योंकि भगवान की कथा वो नहीं है कि एक काम करते रहो और कथा सुनते रहो। सावधानी पूर्वक कथा सुनना होगा, क्योंकि राम कथा को सावधानी बताई गई है। गोस्वामी जी ने सावधानी लिखा, सावधान सुन सुमुखी भवानी, सुंदर मुह वाली देवी। जो भगवान की कथा करे या सुने और मुख से हरि गुणगान हो, उसके मुख को सुंदर मुंह बताया जाता। हे सुंदर मुंह वाली देवी, बड़ी सावधानी से सुनना पड़ेगा। अब की बार तुम्हें भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी भूले हैं। भगवती तो क्या हम सभी भूल चुके हैं क्या? क्योंकि याद करो, जिस वक्त माँ के गर्भ में थे उस वक्त सब नरक की कोठरी में उल्टा टंगे होते, सिद्धो नहीं, उल्टा। और ऐसे नरक में जब उल्टा टंगे होते हैं तो हर एक जीव भगवान से यही कहता है, प्रभु हमको जितनी जल्दी हो सके फुर्सत दो। मैं संसार को जाऊंगा तो तुम्हारा ही भजन करूंगा, तुम्हारा ही कीर्तन करूंगा। लेकिन जब संसार को आते हैं तो आते आते जैसे खाया यहाँ का अन्न, फिर बदल गया मन, फिर कहानी यहाँ की चालू। भगवान की कथा को सब भूल जाते हैं, भगवान के नाम को सब भूल जाते, इसलिए हम सभी भूले। और जैसे कि भूलने की बात आई है, एक भैया थे और उनके पेट में हुआ अचानक दर्द, और जब दर्द हुआ तो पहुंचे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने इलाज किया और कहा भैया बहुत हल्का भोजन कर। तो जब बताया बहुत हल्का भोजन करना, भैया वहां से वापस आए और कहा भूलना मत, अगर भूल गए तो फिर जान लो जीवन खतरे का सौदा बन जाएगा। भैया वहां से चले, और जब भैया वहां से चले तो रास्ते में डॉक्टर ने कहा था बहुत हल्का भोजन करना, खिचड़ी। और भैया से जरा भी भूल हो गई, जरा सी भूल हो गई, अब वो भूल गए और वो खिचड़ी की जगह पर निकल गया खाचड़ी खाचड़ी। अब कहते हुए जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा भूलना मत, याद रखना। अब कहते हुए जा रहे हैं खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। और एक रास्ते में भैया खेत बचा रहे थे अपना चिड़ियों से, और जैसे आवाज सुनी उनको पकड़ लिया और पकड़ करके बुला करके 3 तमाचा, और जैसे 3 तमाचा मारा, कहा भैया का है अब जो मंत्र है वह भूलिए। तो कहा तुमको पता नहीं है, तुम क्या कहते जाते हो? खेत वाले ने तो भैया ने कहा, तो फिर हम कहा है हमका तो कुछ नहीं मालूम। अरे कहा मालूम नहीं तो क्या हुआ, लेकिन तुम तो कहते जा रहे हो खाचड़ी खाचड़ी, हम खेत बचा रहे हो, तुम कह रहे हो खाचड़ी खाचड़ी। अरे कहना है तो कहते जाओ उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अब भैया को मंत्र याद हो गया, अब ले लिए मंत्र, रास्ते में चल दिए। अब कहते जा रहे हैं उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। रास्ते में एक बहेलिया चिड़ियों को फंसा रहा था लगाए हुए जाल, और ये भैया कहते जा रहे थे फंस वो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। तो जैसे बहेलिए ने सुना, कहा जी मुर्ख खा रहा है, इसको दिख भी नहीं रहा है, हम क्या कर रहे हैं। पकड़ा और पकड़ करके फिर 3 तमाचा, और जैसे 3 तमाचा मारा, भैया का वह मंत्र गाया। क्योंकि जब हमें तमाचा लगते हैं, जब विपदा आती है तो फिर हम भूल जाते हैं, फिर भगवान याद रहता है। जब दुख आता है किसी के घर, किसी के ऊपर, कोई पीड़ा होती, दर्द होती है, कोई परिवार में आपत्ति होती, तो क्या याद होते हैं? भगवान। उतनी टाइम कोई पिपरमिंट और सरसों याद कर ले तो हम जानी कि हमारा सरसों लगाओ, वो पिपरमिंट लगाओ, पड़ी सरसों काटे पड़ी। फिर यही याद होता है, डॉक्टर के पास जाते, भगवान कितनी जल्दी ठीक करो, भगवान कितनी जल्दी पिपरमिंट लाकर चाहे खेत परे रह जाए, कोई याद नहीं याद, क्योंकि वो काल का तमाचा लगता है। और जब काल का तमाचा लगता है तो भगवान याद आते हैं। जैसे तमाचा खत्म, बीमारी ठीक, विपदा आपकी दूर, फिर अपने काम में चकोचक आनंद ले रहे हो, भगवान को फिर भूल गए। क्योंकि दुख यही है, जब भक्ति से विचलित होते हैं तभी जीवन में दुख आता है, अन्यथा सृष्टि पर दुख आने वाला है ही नहीं।
तो अब भैया को वो मंत्र भूल गए जब मार पड़ा। बहेलिए ने कहा भैया अगर तुमका कहना है तो कम से कम कहा जाओ फंस चिड़ी, हम चिड़िया फंसा रहे हैं। अब भैया ने मंत्र याद कर लिया, रास्ते में जा रहे कहते फंस चिड़ी, फंस चिड़ी, फंस चिड़ी। 4 चोर रास्ते से निकल रहे थे और जब चोरों ने सुना तो कहा अजीब मूर्ख है रहा, अरे हम चोरी करने जा रहे हैं, ये कह रहा फंस चिड़ी, फंस चिड़ी। अगर कौनो फंस गवा कोनो जानेगा तो हमका तो सीधन मार डाली। वही निकाय का इन तो अपन कहा जा रहे हैं बढ़िया। चोरों ने पकड़ लिया और खींच के 3 तमाचा मारा। अजीब मूर्ख, तुझको पता नहीं क्या कहते जा रहे। तो कहा भैया तो हम कहा है, मारते मारते शरीर तंग हो रही लेकिन पता नहीं चल रहा, तो भैया हम क्या करें। तो चोरों ने कहा भैया अगर तुमको कहना है तो ये मत कहो, अगर कहना है तो सुनो, तुम कहो कि ले ले आओ धर धर जाओ, ले ले आओ धर धर जाओ, ले ले आओ धर धर जाओ। अब भैया ने याद कर लिया, अब कुछ पता है नहीं, याद कर लिया। अब रास्ते में जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि ले ले आओ धर धर जाओ। एक गांव में मिट्टी हो गई थी, किसी भैया के अंत्येष्टि क्रिया हुई थी। गांव वाले 100 को लिए गांव से बाहर जा रहे थे चिता की तरफ, शमशान की तरफ। और शमशान वही है जहां पर सबकी शान बराबर हो जाए, वही है शमशान। ऐसा थोड़ी ना है कि हम महीने में 2-4-10 लाख कमा रहे हैं तो अंतिम में हमारी कोई वीआईपी व्यवस्था होगी ना। व्यवस्था वहाँ है जो 2 टके की नौकरी करता है, जो भीख मांग करके खाता। अंतिम में व्यवस्था चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, व्यवस्था एक है। इसीलिए उसका नाम बड़ा ही प्रिय पड़ा है शमशान।